राज चलाएंगे सुप्रियो भट्टाचार्य, छाती में चढ़ के चलाएंगे पिंटू श्रीवास्तव, और हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, हम निर्मल महतो की शहादत दिवस मनाएंगे। नहीं, आज उन जगहों पर कभी आज से 50 साल पहले आपके बाप दादा खेती करते थे, आपके बाप दादा धान उगाते थे, आपके बाप दादा फसल उगाते थे। आपका जो वहां एगो जूता सिलाई का दुकान नहीं है। सिर्फ कोल्हान में नजर उठा के देखे, धनबाद बोकारो रांची छोड़ दीजिए, सिर्फ कोल्हान में नजर उठा के देखे, जिसको आप आज उलियान के नाम से जानते हैं, जिसको आज आप विष्णुपुर, गम्हरिया, आदित्यपुर के नाम से जानते हैं, आप सोनारी, साक्षी, मांडवो, गोलचक्कर के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी गांडे से विधायक हैं, उनके भाई दुमका से विधायक हैं, उनकी भाभी जामा से विधायक हैं। तो हमने एक परिवार को विधायक और सांसद बनाने के लिए राज्य नहीं लिया था, ये राज्य इसलिए लिया गया था ताकि इस राज्य के जो लोग हैं उन्हें अधिकार मिले, इस राज्य के आदिवासियों को उनकी पहचान मिले। आज आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ सदन में चुन के जाते हैं मौन हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं। तो आज ये राज इसीलिए लगवा कि आदिवासियों को उनकी पहचान मिले, आदिवासियों को आदिवासी राज्य में सम्मान मिले, मूलवासियों को उनकी पहचान मिले, मूलवासियों को इस राज्य में उनका सम्मान मिले, इसलिए हमने झारखंड राज्य अलग किया था। लेकिन आज देखिए आज हमारे साथ हो क्या रहा है। कल निर्मल दा की शहादत दिवस की सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्या आपने निर्मल दा के खून का हिसाब रखा है? ये नई पीढ़ी निर्मल दा के खून का हिसाब रखी है? क्या सरकारों से सवाल करेगी, जवाब मांगेगी कि गोली खाया है अगर निर्मल महतो तो सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव बन के घास छिल रहा है क्या आप सवाल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? गोली खाने वाले होते हैं सुनील महतो, आपके सांसद, आपके पड़ोसी सांसद, एक नहीं 12 गोली, और सरकार चलाएंगे पिंटू श्रीवास्तव। क्या आप सवाल करेंगे? क्या निर्मल के कथन का क्या मतलब है? सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्या आपने हिसाब रखा है? अगर हिसाब रखा है तो पहली सरकार से पूछिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य का बाबूजी का क्या योगदान है झारखंड बनाने में, पिंटू श्रीवास्तव के बाबूजी का क्या योगदान है झारखंड बनाने में, जिनका बाल नहीं उखड़ा है, जिनका खाल नहीं उखड़ा है, जिनका एक नाखून नहीं उखड़ा है, वो किन पे चढ़ के राज कर रहे हैं? जिन्होंने 12 गोली कलेजे में खाया है, उनके वंशजों पे छाती पे चढ़ के राज कर रहे हैं। ये हमारे झारखंड की तस्वीर। कुछ दिन पहले बने थे भाई, सुप्रियो भट्टाचार्य की परिवार की कोई सदस्य जेपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी ना? बने थे कि नहीं? सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी थी या उनके परिवार की कोई सदस्य थी? जेपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष बनती है। गोली खाएंगे सुनील महतो, राज चलाएंगे सुप्रियो भट्टाचार्य, छाती में चढ़ के चलाएंगे पिंटू श्रीवास्तव, और हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, हम निर्मल महतो की शहादत दिवस मनाएंगे। नहीं, अब शहादत दिवस के साथ साथ अपने अंदर के आक्रोश को भी जिंदा करो, क्योंकि अगर आज जिंदा नहीं करोगे तो आने वाले 20 साल बाद हमारा अस्तित्व खत्म होगा। और ये बात हम केवल आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 तक खत्म हो जाएंगी। झारखंड की 8 भाषाएं 2050 आते आते खत्म हो जाएंगी। झारखंड के लगभग 5 से 6 आदिवासी समाज, जिनमें असुरी, बिरहरी, बिरजिया, ये 2050 हमको लगता है खत्म भी हो रहे होंगे। असुरी जनजाति के कितने लोग हैं इस भीड़ में? या फिर आप जानते हैं कितने आपके दोस्त हैं असुरी जनजाति? जैसे हमारी दमंती मुंडा जनजाति से आती है। असुरी जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? बिरहोरी जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? बिरजिया, सबर, पहाड़िया के बारे में क्या जानते हैं? लुप्त हुई कि नहीं? इसलिए आज अगर आप नहीं चिंता करते हैं तो संकट मुंडा में भी आएगा, संकट संथाल में भी आएगा, संकट कुर्मी में भी आएगा, संकट भटवार में भी आएगा। इसलिए आज आपको चिंता करने कह रहे हैं, क्योंकि संकट कहाँ आ रहा है? संकट, सबसे बड़ा संकट आपकी जमीन पे आ रहा है। एक बात आप जान ले, आप नदी में नहीं रहते हैं,
आप पंछी नहीं है, पेड़ों की डालियों में नहीं रहते हैं, और आप गैर झारखंडी भी नहीं है कि टाटा और बोकारो में कब्जा करके रहते हैं। आप झारखंडी हैं, आप अपने घर में रहते हैं, जमीन के किसी टुकड़े में रहते हैं। लेकिन आज आप ठीक से नजर उठा के देखिए, सिर्फ कोल्हान में नजर उठा के देखिए, धनबाद बोकारो रांची छोड़ दीजिए, सिर्फ कोल्हान में नजर उठा के देखिए, जिसको आप आज उलियान के नाम से जानते हैं, जिसको आज आप विष्णुपुर, गम्हरिया, आदित्यपुर के नाम से जानते हैं, आप सोनारी, साक्षी, मांडगो, गोलचक्कर के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज उन जगहों पर कभी आज से 50 साल पहले आपके बाप दादा खेती करते थे, आपके बाप दादा धान उगाते थे, आपके बाप दादा फसल उगाते थे। आपका आज वहां एगो जूता सिलाई का दुकान नहीं है, आज आपका जूता सिलाई का दुकान नहीं है। बगल में चांडिल का डैम है, कितना का है? 216। बगल में चांडिल का डैम है, 116 गांव को डुबा के डैम बना है, और जाके देखिए जो अधिकारी आया है वो गैर झारखंडी है, तो गैर झारखंडी अधिकारी है। गांव डुबा कर गांव से बेघर हो गए आप, और यहाँ अधिकारी बन के अगर आएंगे गैर झारखंडी, हमें आपत्ति है। हम कोई बाहरी बिक्री नहीं कर रहे हैं। कौन सा बाहरी बिक्री भाई? सबका बंटवारा हो चुका है। बिहार हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है। उड़ीसा को क्या मिला है बंटवारा में? 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल को क्या मिला है? 88,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार को क्या मिला है? 94,000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड को कितना मिला है? 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा की 1 इंच जमीन में कब्जा करके नहीं बैठे हैं, तो बाकी ये तीनों भाई हमारी जमीनों पर नजर क्यों गड़ाएंगे भाई? ये कौन सा बाहरी बिक्री है? ये कौन सा बाहरी बिक्री है? ये कोई बाहरी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है। यदि मान के चलिए बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो गया, बड़ा भाई को मिला इधर का खेत, छोटा भाई को मिला इधर का खेत, तो क्या बड़ा भाई का ये कर्तव्य है कि छोटे भाई के फसल को काटेगा? हम तो वही कह रहे हैं, तो जाइए बिहार में खुश रहिए, बंगाल में खुश रहिए, उड़ीसा खुश रहिए, हमको झारखंड में खुश रहने दीजिए। आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? अभी फर्जी सर्टिफिकेट बना के चोरी करके आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? कोई बाहरी बिक्री की लड़ाई नहीं है, लड़ाई अधिकार की है, लड़ाई हमारे हक की है। आप हमारी फसल को काटने क्यों पहुंचते हैं? सीधा सवाल। यदि टाटा हमारी जमीन पे खड़ा है और वहां अगर नौकरी लगेगी तो हम कहते हैं 75% नौकरी झारखंड को, 25% में आप पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, जर्मनी, भूटान, नेपाल जिसको रखना है, हमें आपत्ति नहीं। क्या भाई हम गलत बोल रहे हैं? नहीं बताइए, ये राज्य हमने क्यों बनाया था? क्या है इस राज्य में? आपके पास क्या है? आज आप उद्योग की नगरी में रहते हैं। कोल्हान को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। कई हजार फैक्ट्रियां हैं, कई हजार मिल हैं, कई हजार कारखाने हैं। बताइए कितने लोग जनरल मैनेजर इस भीड़ में? टेल मी हाउ मेनी जीएम्स? कितने जनरल मैनेजर इस भीड़ में? चलिए आप नहीं, आपका मौसा, मामा, जेठा, फूफा, काका कोई है? लीजिए भैया। तो क्यों हमने झारखंड राज्य लिया था? ये तो सवाल है। आप जनरल मैनेजर नहीं है, आप एचआर नहीं है, आप सुपरवाइजर नहीं है, आप ठेकेदार नहीं है, आपका मौसा नहीं, आपका मामा नहीं, आपका काका नहीं, आपका जेठा नहीं, आपका फूफा नहीं, तो कौन है भाई? दामाद लोग राजस्थान, गुजरात से आने वाले दामाद लोग हैं क्या? इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हम आपके भविष्य की बात कर रहे हैं। न झगड़ा हमारा यूपी, बिहार, बंगाल से, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। आपको हिस्सा मिला 1 बीघा है, और 1 बीघा में अगर हमको खीरा, ककड़ी, गाजर जो भी लगाए हैं, खाने दीजिए, सुख चैन से रहने दीजिए। आप करिए अपना 12 बीघा में जो करना है। ये लड़ाई जेन्युइन है, ये मुद्दे जेन्युइन है। आज यहीं बगल में दर्जनों छोटी छोटी फैक्ट्रियां नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। आज यही बगल में
हमसे 14 साल बाद एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। हम बने 2000 में, 2014 में बना तेलंगाना। बताइए 1960 का विषय आज तक समाधान नहीं हो पाया है। यानी दिकू लोगों को सिस्टम से बाहर करना होगा, उसके लिए सरकार को बाहर करना होगा, क्योंकि दिकू को संरक्षण देने का काम किसी ने किया है तो सरकारों ने किया है। क्यों खोया है? निर्मल महतो के रूप में खोया है ना। आप उनको राज्यसभा नहीं भेजते, आप किनको भेजते हैं? महुआ मांझी। और आके कहते हैं आदिवासी की सरकार है, मूलवासी की सरकार है। अरे आदिवासी की बात में, आप संथाल समाज से हैं, मुख्य आदमी तो करोड़पति